हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वाइट बोर्ड क्लासेस। अब हम करेंगे एक डेटा इंटरप्रिटेशन। इस डीआई में गिवन क्या है, इसमें एक ग्राफ गिवन है और एक टेबल गिवन है। ग्राफ क्या शो कर रहा है? ग्राफ शो कर रहा है द प्रोडक्शन ऑफ राइस, मेज, पल्स एंड व्हीट इन 6 डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, मीन्स कि कितना राइस, कितना व्हीट, कितना पल्स, कितना मेज प्रोड्यूस हुआ डिफरेंट डिफरेंट ईयर में, 2005, 6, 7, 8, 9, 10। ऑलराइट, और जो टेबल शो कर रहा है वो क्या शो कर रहा है कि ये जो प्रोड्यूस हुआ उसमें से कितना कितना परसेंट कहाँ कहाँ यूज हुआ। जैसे कि अगर मैं बात करूं 2005 में, तो उसमें राइस कितना प्रोड्यूस हुआ? राइस प्रोड्यूस हुआ 300 टन। और अगर मैं बात करूं व्हीट की, सो व्हीट हुआ 250 टन। और पल्स कितना हुआ? पल्स हुआ 150 टन। और अगर मेज की बात करो तो मेज हुआ 200 टन। ठीक है, अब इसमें से ये जो प्रोड्यूस हुआ ये यूज कैसे कैसे हुआ? अगर मैं बात करूं टेबल में 2005 में, सो जितना भी प्रोड्यूस हुआ उसका 40% एक्सपोर्ट हो गया। और जो पीडीएस सप्लाई था वो कितना हुआ? 12%। और जो ओपन मार्केट में सप्लाई हुआ वो कितना हुआ? 48%। ऑलराइट, यही है और इसी पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन है। अब आइए क्वेश्चंस को करते हैं। पहला क्वेश्चन गिवन है, इन 2009 what is the difference between the amount of PDS supply and that used in export? हमें क्या बताना है? हमें बताना है 2009 में डिफरेंस बताना है, द अमाउंट ऑफ पीडीएस सप्लाई एंड दैट वाज यूज्ड इन एक्सपोर्ट। तो 2009 में जो टोटल प्रोडक्शन हुआ वो कितना हुआ? 2009 में अगर हम देखें टोटल प्रोडक्शन, तो देखिए अगर हम बात करें राइस की, तो राइस कितना हुआ? राइस हुआ 300। राइस कितना हुआ? 300। ठीक है, और व्हीट कितना हुआ? व्हीट हुआ 150। और पल्स कितना हुआ? पल्स हुआ 250। और अगर हम बात करें मेज की, तो मेज कितना हुआ? 350। ठीक है, तो ये कितना हुआ? ये हो गया 600, 600, 900, 1050। टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ? 1050। ठीक है, अब अगर हम टेबल में देखें, टेबल में 2009 में एक्सपोर्ट कितना हुआ? 15%। ऑलराइट, और पीडीएस सप्लाई कितना हुआ? 20%। तो इन दोनों में परसेंटेज वाइज डिफरेंस कितना है? 5%। क्या डिफरेंस है? 5%। सो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1050 इंटू 5%। 5%। ऑलराइट, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, अगर हम इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या? 525 552.5। ऑलराइट, अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो एक ऑप्शन है 52500 टन्स। 52500 टन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस टू दैट ऑफ व्हीट ओवर द 6 ईयर्स? तो अगर हम देखें टोटल प्रोडक्शन पल्स का कितना हुआ, अगर हम ग्राफ में देखें पल्स का, सो ये कितना हुआ है? ये हुआ है 150 प्लस 50 प्लस 200 प्लस 150 प्लस 250 प्लस 350। ऑलराइट, ये क्या हुआ? टोटल पल्स। ठीक है, और अगर हम देखें व्हीट का, सो टोटल व्हीट कितना हुआ है? व्हीट हुआ है 250 प्लस 150 प्लस 400 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 300। ऑलराइट, सो ये टोटल कितना हो गया? अगर हम इसको देखें 200, 400, ये कितना हो गया? 400 और 400, 800, 800 और ये 1150। ऑलराइट, अगर हम ये देखें ये कितना हो गया? 400, 400, 800, 900, 900 और ये 1200, 1350। ठीक है, तो दोनों का रेशियो क्या हो गया? 1150 रेशियो 1350। ये हुआ 23 और ये 27। 23 रेशियो 27 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर इज द क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट इज मैक्सिमम? किस ईयर में क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा है? सो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबके अलग अलग तरीके होते हैं, बट
आप जितने क्वेश्चंस इस तरीके की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको हेल्प होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन ज़्यादा होता है कि हमें अपने माइंड में पहले देखना पड़ेगा कि किसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है। मीन्स अगर हम देखें ग्राफ में तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी लग रही है, आपको लग रही है, अगर आप एक बार वैल्यू चेक करेंगे तो 2010 में सबसे ज़्यादा जो टोटल प्रोडक्शन हुआ वो हुआ होगा। आई मीन ऑब्जर्वेशन से लग रहा है कि वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें टेबल में सबसे पहले देखना होगा कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किसका हुआ है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किसका हुआ है। तो अगर हम टेबल में देखें तो हमें पता चलेगा कि 2005 में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है। कितना हुआ है? 40%। कितना हुआ है? 40%। ऑलराइट, अब हम इसकी एक्चुअल क्वांटिटी निकालते हैं। किसमें? 2005 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 2005 की। सो अगर हम 2005 में एक्चुअल क्वांटिटी निकालें, जो टोटल प्रोडक्शन हुआ वो कितना हुआ, अगर हम देखें टोटल प्रोडक्शन 2005 में तो 300 प्लस 200 प्लस 250 प्लस 150, ये कितना हुआ? 500 और 400 मीन्स 900। कितना हुआ? 900। सो 900 का 40% कितना हो गया? 360। कितना हो गया? 360। तो इसका मतलब जो टोटल एक्सपोर्ट हुआ 2005 में वो कितना हुआ? 360। ऑलराइट, अब इसके बाद में क्या चेक करूंगा? अब इसके बाद में देखूंगा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इसके बाद कहां हुआ है? 2008 में हुआ है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किस में हुआ है? 2008 में हुआ है। कितना परसेंट हुआ है? 30%। कितना परसेंट हुआ है? 30%। सो अगर मैं देखूं टोटल प्रोडक्शन 2008 में कितना है, तो टोटल प्रोडक्शन 2008 में है 350, 200, 150 और 100। ऑलराइट, तो ये कितना हुआ? ये होगा 300 और 400 मीन्स 800। कितना हुआ? 800। सो 800 का अगर हम 30% निकालेंगे तो 240। कितना आया? 240। यहां पर सबसे ज्यादा किसका है? अभी इसका है। तो हमारा ज्यादातर आंसर क्या होगा? 2005। बट स्टिल वी आर नॉट येट कंफर्म। तो हम क्या करेंगे? हम एक बार और किसी वैल्यू से चेक करेंगे। अब हम किससे चेक करेंगे? अब हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका हुआ था। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका हुआ था? सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था 2010 में। 2010 में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था और उसका जो एक्सपोर्ट है वो कितना है? 20%। उसका एक्सपोर्ट कितना है? 20% है। सो अगर हम 2010 में देखें तो 2010 में कितना प्रोडक्शन है? वो एक्सपोर्ट है 20% और टोटल प्रोडक्शन कितना है? अगर हम देखें 400 प्लस 350 प्लस 300 प्लस 250, तो ये कितना हो गया? ये हो गया, देखिए ये हो गया 700 और ये हो गया 600। 700 और 600 कितना हो गया? 1300। कितना हुआ? 1300। इसका भी अगर हम 20% निकालेंगे तो वो भी कितना होगा? 260। ये भी इससे कम है, ये भी इससे कम है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा आंसर 2005 ही होगा। मींस 2005 में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द क्वांटिटी ऑफ पीडीएस सप्लाई इज मिनिमम। तो ये भी हमारा ऑब्जर्वेशन पे ज्यादा डिपेंड करेगा क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि सबकी वैल्यू निकालना और फिर फाइंड करना ये काफी लेंथी हो जाएगा, इसलिए हमारे ऑब्जर्वेशन पे ये बहुत डिपेंड करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक, तो अगर हम देखें पीडीएस में हमें क्या निकालना है? मिनिमम निकालना है। तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि पीडीएस में मिनिमम परसेंटेज कितना है? 2005 में ही है कितना? 12%। कितना है? 2005 में है 12% है। कितना है? 12% है। ऑलराइट, सो अगर हम देखें 2005 में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ था? टोटल प्रोडक्शन हुआ था 900। कितना हुआ था? 900। सो 900 का अगर हम 12% निकालें तो कितना होगा? देखिए इसका 10% क्या हो जाएगा? 90। क्या हो जाएगा? 90। और 2% क्या हो जाएगा? 18। तो ये कितना हो गया? 108। कितना इसमें प्रोडक्शन हुआ? 108। ऑलराइट, ठीक है, सबसे पहली चीज हमने ये चेक करी। अब इसके बाद हम देखते हैं सेकंड लोएस्ट क्या है। सेकंड लोएस्ट है 2008 में। 2008 में कितना है परसेंट? 2008 की अगर हम बात करें तो उसमें पीडीएस सप्लाई कितना है? 14%। कितना है? 14%। अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो 2008 में जो टोटल प्रोडक्शन हुआ था हमने देखा था कितना था? 800। कितना था? 800। ठीक है, तो इसका 14% क्या हो जाएगा? 112। इसका 14% क्या हो जाएगा? देखिए इसका 10% क्या होगा? 80
और 4% निकालेंगे तो क्या आएगा 32। सो 80 और 32 कितना हो जाएगा 112। तो इसका कितना हुआ 112। इधर सबसे कम किसका है अभी भी 2005 में है। ऑलराइट, अब इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, इसके बाद आई थिंक कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 2008 में सबसे कम प्रोडक्शन हुआ था, 2008 में सबसे कम प्रोडक्शन हुआ था और इसका हमने परसेंटेज देख लिया कितना है 14%। ठीक है, इसके बाद जितने भी वैल्यूज हैं वो 14% से ज़्यादा ही हैं, इसलिए कम तो किसी का होगा नहीं, ज़्यादा ही ज़्यादा होगा। इसलिए आंसर हमारा क्या होगा 2005। आंसर हमारा क्या होगा 2005। देखिए इस तरीके की क्वेश्चन मैं और किसी तरीके से बता नहीं सकता हूँ। इसकी एक तो नॉर्मल तरीका क्या है कि आप सबकी वैल्यू को निकालें और फिर कंपेयर करिए, और सेकंड थिंग इज दैट आप ऑब्जर्वेशन अपना स्ट्रॉन्ग करिए। ऑब्जर्वेशन आपका स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। मे भी हो सकता है जो मैं यहाँ पर तरीका यूज़ कर रहा हूँ आपको वो समझ में ना आए, और आप अगर अपनी तरफ से खुद से ट्राई करेंगे तो आपका अलग कोई नया मेथड निकल सकता है। सो एक बार ट्राई करके देखिएगा इसको। जो नॉर्मल तरीका होता है सबकी वैल्यू निकाल के फिर फाइंड आउट करना, उससे हटके कुछ अलग तरीका अगर आप निकाल सकते हैं तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और इसी डीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करे हुए हैं और इसका पीडीएफ भी मैंने नीचे पोस्ट करा हुआ है, तो एक बार आप उन क्वेश्चंस को और करके देखिएगा। थैंक यू सो मच।